हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसमें हम दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। जो प्रीवियस सेट होते हैं रिवीजन पेपर, उसमें हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आपको आगे हेल्पफुल होंगे, जो एग्ज़ाम के अंदर आने के जिसके चांसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे होते हैं, फिर वीडियो से लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जैसे ये देखिए, कौन सा हार्मोन तने की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, तो पहले पूछा गया है 2022 में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया है ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑक्सीकन और जिबेरेलिन। ठीक है, नाम भी इनके मतलब थोड़े हार्ड रहते हैं साइंस में। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, किस ऑर्गन से ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, किस कोशिकाओं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको आप पढ़ोगे। तो क्योंकि रिपीट होते हैं हर बार ना क्वेश्चन, तो अगर आप वैसे पढ़ोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप बस ऐसे साइंस की किताब खोल रखे हैं अपने और आप बस पता नहीं है आपको कि सर पैर क्या पढ़ना है और आप पढ़े जा रहे हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा घाटे का सौदा है। क्योंकि उसमें आप पढ़े जा रहे हो, आपको पता नहीं है किससे पूछेगा क्या है। पढ़ना हमें ऊपर का है, पढ़ नीचे का रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है। ठीक है, पढ़ो वो जो आए। ठीक है, एग्ज़ाम में तो उस हिसाब से आप अपने नोट्स बनाओ, या जो आपके नोट्स बने हैं कॉपी में, ठीक है, उस हिसाब से करो। तो ये देखो, ग्राही ग्राम ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं। ठीक है, तो नाक में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जीवा में। ठीक है, तो रस की बात हो रही है। ठीक है, इसमें एलिमिनेट हो सकता था। ठीक है, जीवा में, क्योंकि नाक में हो नहीं सकता, त्वचा में नहीं हो सकता। ठीक है, आंतरिक कर्ण में। ठीक है, तो इसमें नहीं हो सकता, तो जीवा में ही हो सकता है। ठीक है, रस संवेदी ग्राही। ठीक है, तो रस संवेदी ग्राही पर्यावरण से कौन सी सूचना का पता लगाते हैं, स्वाद। ठीक है, गंध का नहीं लगा सकती क्योंकि वो नाक लगाती है। ठीक है, गर्माहट का नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ध्वनि का तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो स्वाद बचा। ठीक है, तो स्वाद का लगाती है जीभ हमारी ना। तो ये देखो, पहले भी पूछे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन कितने। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का संमदन दमन करता है, संदमन करता है। ठीक है, तो इसके थोड़े हार्ड टिपिकल हिंदी रहती है थोड़ी। काफ़ी टाइम हो गया साइंस पढ़े, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, पॉन्स भी नहीं है, अनुमस्तिष्क भी नहीं है, मेडुला भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखो 2018 में ये पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो काफ़ी हेल्प होएगी आपको। ठीक है, क्योंकि रिपीट होएगा तो वो फंसेगा। ठीक है, एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये देखो कैसे कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं मिलते, उसमें आपको खाली अपने हिसाब से करना होता है। ठीक है, कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसमें आप थोड़ा आइडिया कर सकते हो। ठीक है, माइंड हमारा रिकॉल कर सकता है कि क्या पढ़ा था हमने, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा याद आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है। ठीक है, प्रो के अग्र भाग में। ठीक है, तो देखो आगे 2019 में ये सेट बी में आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है। ठीक है, एब्सिसिक एब्सिसिक अमल। ठीक है, तो काफ़ी हार्ड टाइप रहते हैं इनका साइंस में। तो ये देखो 2019 में आई है सेट ए में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे तो उस हिसाब से पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका एग्ज़ाम ना। भूख से संबंधित के केंद्र किस में स्थित है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में भी जैसे आप जानते हो, दिमाग में हर पार्ट का अपना एक काम होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से डिवाइड हो रखा होता है, तो वही पूछा है। ठीक है, तो दिमाग से इसमें देखो काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि आपका दिमाग का जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा कट गया है, तो ये पहले पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मेरुरज्जा किससे रक्षित होती है। ठीक है, कशेरु कंदंड। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, अग्नाशय। ठीक है, तो मधुमेह रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, ये तो पता होगा, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, मधुमेह रोग। तो
देखो निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। थाइमस भी नहीं है, परावटु भी नहीं है, अधिवृक्क भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो प्रीवियस ईयर जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन तथा डैश द्वारा होता है, मस्तिष्क द्वारा, ठीक है। तो इसमें भी एलिमिनेट हो सकते थे ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखो फिर मतलब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो एबिसिक अमल के क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइंस नहीं बनती, बाकी आप हिंदी बना लोगे, इंग्लिश बना लोगे, ठीक है। तो ये पर जो है ऑर्गन्स का काम है जो वो वैसे ही करेंगे, ठीक है। आप अपना बना के नहीं लिख सकते। तो ये देखो क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये देखो क्वेश्चन इस तरह के पूछे हुए हैं आपसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मानव रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकने वाले हार्मोन का क्या नाम है, ठीक है। इंसुलिन, ठीक है। जो ब्लड में होता है, जो जिससे ये होता है, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, उसमें इंसुलिन का थोड़ा अहम रोल होता है, ठीक है। तो ये देखो मेरुरज्जु किस प्रकार से सुरक्षित है? मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ोगे। जैसे मधुमेह रोग का काफ़ी पूछा हुआ है, ठीक है। इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हार्मोन से तो रिलेटेड पूछते ही हैं। तो ये देखो अग्नाशय से पूछा हुआ है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पीयूष ग्रंथि का क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड ना पढ़ने के लिए। पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्यों, ठीक है। क्योंकि वह बहुत सारी अंतर्स्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और उनको हार्मोन का स्रावन करती है, ठीक है। अनेकों अनेकों हार्मोन का स्रावन करती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन शरीर की कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी डैश की रक्षा करती है, मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ऊपर वाला दोनों एक ही हैं, ठीक है। मतलब लैंग्वेज चेंज है बस, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये देखो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए बड़े, ठीक है। कि पादप हार्मोन क्या है, ठीक है। किसी सहारे के चारों ओर, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन क्या है या दूसरे इस टाइप के, ठीक है। जो डायग्राम होते हैं, डायग्राम बनाओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसमें, ठीक है। पर थोड़ा हार्ड रहता है, तो आप देखो कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप क्या है, ठीक है। इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, ठीक है। 19 में ये पूछा गया है, छुई मुई में स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को समझाइए, ठीक है। जो छुई मुई का पेड़ होता है, ठीक है, उसमें। तो ये देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक करना है दोनों में से, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऑप्शन देते हैं ये लोग, ठीक है। अगर मस्तिष्क के क्या कार्य हैं, ठीक है। यह सोचने विचारने की शक्ति, भावनाओं सीखने तथा बुद्धिमत्ता का केंद्र है। यह देखने सुनना सूंघना दर्द गर्म ठंडा स्पर्श की संवेदना का केंद्र है। यह ऐच्छिक पेशियों के कार्य को समन्वित करता है, ठीक है। यह प्यास भूख की संवेदना को नियंत्रित करता है, ठीक है। 2018 में पूछा था ये, ठीक है। अनुमस्तिष्क से देखो, अगर मस्तिष्क मतलब माइंड जो है, दिमाग का जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको पूरा आप छान के जाना, ठीक है। उससे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। दिमाग से क्वेश्चन बनेगा, मधुमेह से ही बनता है, ठीक है। इंसुलिन से ही बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क, देखो मस्तिष्क फिर से आ गया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक ना मस्तिष्क का। तो काफ़ी टाइप होते हैं मस्तिष्क में, ठीक है, भाग होते हैं उसके, और उस टाइप से वैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ मस्तिष्क के 4 कार्यों की सूची बनाई है, ठीक है। इसमें आप पॉइंट लिख के बना के भी ये कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, पर हर क्वेश्चन बनना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। परिधि परिधीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन संक्षेप में करें। तो ये देखो आप किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथ ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम होते हैं, कई आते हैं, ठीक है, डायग्राम वाले देखो। तो डायग्राम बना के आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, ठीक है, उसमें। क्योंकि जो चेक करने वाला होगा वो सिर्फ देखेगा कि हाँ आपने अच्छा करा है, ठीक है। हेडिंग देखेगा, और डायग्राम बनाओगे तो वो 4 चांद लगाने वाली बात है, ठीक है। तो ये देखो पादप में प्रकाश
वंशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो ठीक है। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। एक एक वाले आ गए, ये देख सकते हो आप। मनुष्य में वायु गुण सूत्र से डैश होता है, ठीक है, छोटा। तो ये देखो, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी से, ठीक है। जो ये ऑप्शन एलिमिनेट से भी हो सकता है, ठीक है। देखो, चीन के विद्यार्थी से तो होगा नहीं, ठीक है, साइंस चल रहा है यहाँ पे, चाइना और इंडिया का वॉर नहीं है, ठीक है। जीवाणु से होगा नहीं, ठीक है। तो हमारी तुलना किससे है, ठीक है, इंसान से हो सकती है, पर चीन यहाँ पे किसी तरह से वो नहीं हो सकता, ठीक है। चिंपैंजी जैसा सुना है कि बंदर से इंसान आया है, तो चिंपैंजी से तुलना है। तो ऑप्शन अगर आप वहाँ पे देखोगे, जो नहीं आता वो भी बन सकता है, ठीक है। मान लो ये नहीं आ करके गया, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, देखो कौन सा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, ठीक है। तो यदि मटर के गोल बीज वाले पौधे का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति किस प्रकार की होगी, ठीक है, गोल बीज वाली। तो ये क्वेश्चन, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किस में निहित होता है, ठीक है, DNA, ठीक है। तो ये देखो आप, क्वेश्चन, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है, जीन द्वारा। तो ये देखो, मनुष्य ने कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी की पत्तियों की दूरी कम करके कौन सी सब्जी का विकास किया है, ठीक है, पत्ता गोभी, ठीक है। तो देखो आप, कौन कौन से हैं। मानव स्पीशीज होमो सेपियन का उद्भव कहाँ हुआ था, ठीक है, अफ्रीका में। तो ये देखो, मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण है, ठीक है, गोल बीज, ये भी हो सकता है, ठीक है, झुर्रीदार बीज नहीं होगा, ठीक है, फूल का सफ़ेद भाग, ठीक है, मटर पे पूछा है इन्होंने, गोल बीज होगा, ठीक है। तो ये देखो, स्त्रियों में डैश गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एक्स और एक्स। तो ये देखो, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, ठीक है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। नहीं, एक तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और संरचना समान नहीं है, ठीक है। वे समवृत्ति अंग हैं, क्योंकि उनका कार्य समान है, ठीक है। मतलब उड़ सकते हैं, उड़ने वाला ही काम है, दोनों का समान है, ठीक है, पर उनकी बनावट अलग है, तो वो सेम नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जीवों के परिरक्षित अवशेष डैश कहलाते हैं, ठीक है, जीवाश्म, फॉसल टाइप जिसको कहते हैं ना। मानव स्पीसीज होमो सैपियंस का उद्भव डैश से हुआ, ठीक है, अफ्रीका से हुआ, ये ऊपर हमने आया था अभी ना। तो ये देखो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, अतीत के जीवों अथवा उनके कुछ भागों के परिरक्षित अवशेष डैश, ये जीवाश्म हो गया है ना ये। तो ये देखो, फिर से ये गुणसूत्र पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल इसमें थोड़ा आ जाता है। तो आप देखोगे नीचे, तो गुणसूत्रों में यहाँ बात ज़्यादा होती है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो गुणसूत्र वाले और इस टाइप के, इसमें ज़्यादा आप फोकस करो, ठीक है। तो आगे देखो, एक जीव का नाम लिखिए जिसमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है, ठीक है, घोंघा, स्नेल, ठीक है। शिशु का प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डैश से प्रभावित हो सकता है, ठीक है, DNA। तो ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। विभिन्नता के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर उसमें। एक संकरण क्रॉस दो तथा द्विसंकरण क्रॉस के बीच अंतर, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपको पता लग जाएगा देख के, ठीक है, कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, ठीक है। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, मेंडल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेंडल, मेंडलीफ, या जिन्होंने आवर्त सारणी इससे रिलेटेड होते हैं जो, इनसे आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मेंडल से और मेंडलीफ से शायद, और एक दो और थे, इनसे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। आनुवंशिकता, इसका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जंगली गोभी का उदाहरण देते हुए कृत्रिम चयन का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, आया है बट इसके चांसेस कम होते हैं ऐसे को, ठीक है। तो ये देखिए आप, किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये डायग्राम वाले होते हैं, ये कम आते हैं, ठीक है, आते हैं बट कम आते हैं। तो देख सकते हो आप, ठीक है। मानव के विकास का वर्णन कीजिए। तो ऐसा विश्वास किया जाता है, ठीक है, कि होमो सेपियंस का विकास हजारों वर्ष पूर्व, जो मतलब
सांप की प्रजाति से, जैसे ऐसे ऐसे पानी से बंदा इंसान कैसे बना, ठीक है। तो आपको पता है ये, ठीक है। आधा इसमें बना के लिखा जा सकता है, ठीक है, जीवाश्म क्या है, ठीक है। तो आप समझ जाते हो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, उसका टाइप देखो कैसे पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, किसका वेटेज ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जिसका वेटेज ज़्यादा लगे वो ज़्यादा चको आप, ठीक है, वो करो। रेलिवेंट पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहोगे बस तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट वाली बात हो जाएगी, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा जो होता है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।